जो कन्नौज में रेलवे स्टेशन या उसकी शटरिंग या जो बनते समय चीज़ें गिरी हैं, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर मजदूर दबे। भगवान की कृपा है कि किसी की अभी तक जान नहीं गई कि आखिरकार ठेके में कौन लोग शामिल थे। ये उत्तर प्रदेश में नई संस्कृति शुरू हुई है। हम वो सेफ्टी भी मजदूरों को नहीं दे पा रहे, जिसकी वजह से घटनाएं हो रही हैं। भ्रष्टाचार इतना कभी नहीं हुआ होगा जितना इनकी सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है। हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद से इंडिया गठबंधन में टूट की खबरों के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने गठबंधन में चल रही मतभेद की खबरों पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। सपा प्रमुख ने कहा, इंडिया गठबंधन बरकरार है और इस गठबंधन का गठन क्षेत्रीय दलों को बीजेपी के खिलाफ इकट्ठा करने के लिए किया गया था। समाजवादी पार्टी अभी भी इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की राह पर है। वह उन पार्टियों के साथ खड़ी है जो बीजेपी के खिलाफ लड़ रही हैं। सुनिए अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन की टूट की खबरों के बीच क्या कुछ कहा। मैं कन्नौज में जो घटना हुई है, हम और आप लोग रेलवे स्टेशंस को अगर देखें तो जो अंग्रेजों के ज़माने के बने हैं वो आज भी वैसे ही के वैसे मजबूत दिखाई दे रहे हैं। आज भी उनमें कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर हम उन्हीं स्टेशनों को आज के समय की परिस्थितियों के हिसाब से रिस्टोर कर दें तो शायद और अच्छे हमारे रेलवे स्टेशन दिखेंगे। जो कन्नौज में रेलवे स्टेशन या उसकी शटरिंग या जो बनते समय चीज़ें गिरी हैं, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर मजदूर दबे। भगवान की कृपा है कि किसी की अभी तक जान नहीं गई है। हमें उम्मीद है कि सरकार पूरा इलाज कराएगी। उन परिवारों की मदद की घोषणा की है, कम की है, और करनी चाहिए। साथ ही साथ सरकार को यह भी देखना चाहिए कि आखिरकार ठेके में कौन लोग शामिल थे। ये उत्तर प्रदेश में नई संस्कृति शुरू हुई है जहां ठेके तो आउटसोर्स और फिर आउटसोर्स और फिर बीजेपी के नेताओं का दबाव। तो जहां ठेकेदार अपना प्रॉफिट के लिए किन किन चीजों से कंप्रोमाइज कर रहा है और जिन मानकों को और जिस सेफ्टी के साथ हमें काम करना चाहिए, हम वो सेफ्टी भी मजदूरों को नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से घटनाएं हो रही हैं। कन्नौज में जो रेलवे स्टेशन पे कार्य हुआ है और जो गिरा है, किसी न किसी बड़ी संस्था के स्ट्रक्चर इंजीनियर से पुनः जांच होनी चाहिए और एक स्ट्रक्चर इंजीनियर के निगरानी में ही आगे काम हो। क्योंकि सुनने में आ रहा है जो क्वालिटी सीमेंट की, जो क्वालिटी सरिया की, जो क्वालिटी होनी चाहिए थी वो नहीं है। दिखने में छोटा दिख रहा है ठेका, लेकिन सब कामों को मिला लोगे तो न जाने कितना बड़ा ठेका था। ठेके को तोड़ तोड़ करके छोटा बनाना, उसमें खेल करना, ये बीजेपी की नई संस्कृति है। भ्रष्टाचार इतना कभी नहीं हुआ होगा जितना इनकी सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है। दूसरा, जो इंडिया गठबंधन का सवाल पूछा है, इंडिया गठबंधन वैसा ही इंटैक्ट है। जो इंडिया गठबंधन शुरुआती दौर में जहां से बनना शुरू हुआ था कि वो रीजनल पार्टीज जो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकें, उन्हीं का साथ देना, उन्हीं के साथ खड़े दिखना है। समाजवादी पार्टी आज भी उसी रास्ते पर है कि इंडिया गठबंधन और मजबूत हो। वही रीजनल पार्टी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करें जो लड़ रही हैं, उन्हीं के साथ खड़ा दिखना पड़ेगा। आपको बता दें कि बीते कुछ महीनों से जब से महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम आए हैं, इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पर कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। एक तरफ दिल्ली चुनाव और हरियाणा चुनाव में आम आदमी पार्टी भी इंडिया गठबंधन पर बड़े सवाल खड़े करी है और दिल्ली चुनाव से पहले ही कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से बाहर करने का रास्ता दिखाने की बात कह चुकी है। तो वहीं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इंडिया अलायंस की प्रमुख
की भूमिका निभाने के लिए तैयार होने की बात कही थी, जिसके बाद से कयास यह लगाए जा रहे थे कि इंडिया गठबंधन टूट जाएगा। और इसी कयासों के बीच अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव का ये बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने इंडिया गठबंधन को एकजुट रहने की बात कही है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी.com। धन्यवाद।